दोस्तों, अगर आप शिबा कॉइन एंड डॉज कॉइन की माइनिंग के बारे में सोच रहे हो कि कैसे माइनिंग स्टार्ट करनी है क्विकली 5 मिनट के अंदर, तो स्पेशली ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग शिबा कॉइन और डॉज कॉइन की माइनिंग को पीसी पर स्टार्ट कर सकते हैं, अपने विंडोज़ कंप्यूटर पर स्टार्ट कर सकते हैं और कॉइन्स को अर्न कर सकते हैं। क्या इसका प्रॉपर सेटअप करने का वे है एंड क्या इसके प्रोज एंड कौन से हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर दबाइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन के बारे में आप सभी जानते हो, बहुत पुराना कॉइन है एंड बहुत पहले का कॉइन है। एक टाइम पर हम सभी लोग इसको शिट कॉइन कहा करते थे क्योंकि इसका कोई भी यूज केस नहीं होता था और बहुत ही इसकी पेनी वैल्यू हुआ करती थी। आप देख सकते हैं एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था जब इसकी वैल्यू $0.0004 हुआ करती थी एंड $0.002 हुआ करती थी। बहुत ही पैनी इसकी वैल्यू हुआ करती थी। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ, 2020 एंड 2021 के अंदर, जिसमें डॉज कॉइन की वैल्यू ऑल टाइम हाई टच करी, ऑलमोस्ट 70 सेंट्स के आसपास से चला गया था। तो ऐसा क्या हुआ जब इलोन मस्क ने डॉज कॉइन के रिगार्डिंग ट्वीट करना स्टार्ट किया कि वो डॉज कॉइन को पसंद करता है, डॉज कॉइन इसने बाय किए हैं। टेस्ला के अंदर डॉज कॉइन का वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया कि टेस्ला में वहाँ पर डॉज कॉइन के लोगो लगाए, वहाँ पर एंथुजियाज्म दिखाया काफ़ी ज़्यादा डॉज कॉइन के रिगार्डिंग। तो उसके बाद डॉज कॉइन की प्राइस रुकी ही नहीं, रेगुलरली यहाँ पर कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली ये 70 सेंट्स तक रीच किया। तो उस टाइम पर हम लोग डॉज कॉइन को होल्ड करते थे। एक एक दो दो लाख डॉज कॉइन होल्ड करना हम लोगों के लिए बहुत ईजी बात हुआ करती थी। अगर वो डॉज कॉइन आज तक किसी ने होल्ड किए होते तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों को देता, लेकिन लोग उसको सेल कर देते थे। थोड़ा सा भी पंप होता था, लोग इसको सेल करके अपना प्रॉफिट निकालते थे क्योंकि इतना ऊपर जाएगा इसके बारे में किसी को भी नहीं अंदाजा था इतना। इसी के साथ ही साथ कुछ टाइम बाद जब इलोन मस्क ने पोस्ट करना स्टार्ट किया, उसी बीच में एक दूसरे कॉइन की स्टार्टिंग हुई जिसका नाम था शीबा इनू। तो शीबा इनू भी दोस्तों डॉज कॉइन की तरह एक शिट कॉइन, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं आज के ट्रेंड के हिसाब से। ये एक मीम कॉइन है जिसको कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है डॉज कॉइन की तरह, और ये भी काफ़ी ज़्यादा पेनीज वैल्यू में हुआ करता था अभी 2021 अप्रैल तक ही। उसके बाद ये सडनली इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पंप्स आने लगे और ये भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा हाई आ चुका है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंट वाइज, तो कह सकते हैं कि हम यहाँ पर ये अप्रैल मई से लेकर अभी तक की वैल्यू अगर काउंट की जाए तो 35 से लेकर 40x तक ये ऊपर आ चुका है। सो एज नो बडी नोज अबाउट फ्यूचर, मे बी क्या पता इसकी एक दिन वैल्यू और भी ज़्यादा अप जाए और फ्यूचर में ये जो लोग इसको माइन कर रहे हैं, जो माइन करना चाहते हैं, उनको फ्यूचर में जाके ये कुछ ना कुछ हद तक प्रॉफिट दे। तो यहाँ पर माइनिंग का क्या सीन है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि और माइनिंग से कितना प्रॉफिट यहाँ पर पॉसिबल है उसके बारे में समझेंगे, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग माइनिंग का यूज़ करने वाले हैं एक वेबसाइट का, एक पूलिंग वेबसाइट का, जिसका नेम है अनमाइनेबल। अनमाइनेबल के नाम में ही इसके पीछे का रीज़न छुपा हुआ है। तो बेसिकली अनमाइनेबल पूल क्या करता है, ये ऐसे कॉइन की माइनिंग, ऐसे कॉइन्स की माइनिंग को पॉसिबल बनाता है जिनकी माइनिंग ऑफिशियली नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनकी ऑफिशियली कोई माइनिंग नहीं होती है, लेकिन उन कॉइन की भी माइनिंग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इनका पर्सनल अपना खुद का पूल होता है, उस पूल में से, उस पूल के सर्वर के थ्रू हमें कनेक्ट होना पड़ता है और वहाँ से हम लोग माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो माइनिंग स्टार्ट करने का वे दोस्तों बहुत सिंपल रहता है, इसको हम लोग बहुत ईजी वे में समझेंगे। एंड जिस किसी भी कॉइन की आपको माइनिंग करनी है, बेसिकली वो कॉइन जिसकी ऑफिशियली कोई माइनिंग नहीं होती, ऑफिशियली कॉइन, बहुत से कॉइन है जिनकी ऑफिशियली माइनिंग नहीं होती, उनको हम लोग अनमाइनेबल के थ्रू माइन कर सकते हैं। और जिनकी ऑफिशियली माइनिंग होती है तो बेहतर यही रहेगा कि उनकी माइनिंग उनके ऑफिशियल पूल के थ्रू ही की जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग शिबा कॉइन की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपको शिबा कॉइन माइन करना है तो जस्ट आप यहाँ पर शिबा टाइप कर सकते हैं, ठीक है। शिबा पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। आपको, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग माइन कर सकते हैं अपने CPU पावर के थ्रू, अपने ग्राफिक कार्ड पावर के थ्रू। अगर आपके PC में ग्राफिक कार्ड है तो उसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास i3, i5, i7 कोई भी CPU है या डुअल कोर भी है तो उसके थ्रू भी आप लोग माइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्राफिक कार्ड के थ्रू माइनिंग करनी है तो यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कौन सी एल्गोरिथम्स हैं जो ग्राफिक कार्ड सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि ईथ हैश है, ETC हैश है एंड काओ पाओ है। एंड CPU के लिए रैंडम मैक्स यहाँ पर एल्गोरिथम, माइनिंग पूल एंड एल्गोरिथम का यहाँ पर यूज़ किया गया है।
इन सब में दोस्तों डिफरेंसेस क्या हैं, जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्राफिक कार्ड की मेमोरीज़ की रिक्वायरमेंट चेंजेस हैं अलग अलग एल्गोरिथम में। जैसे कि ईथ हैश का अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 6 GB का ग्राफिक कार्ड आपके पीसी में होना चाहिए। अगर आप ईथ कैश, ETC कैश एंड काव पाव का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 3 GB की यहाँ पर ग्राफिक मेमोरी आपके पास होनी चाहिए। फिर वो कोई भी मॉडल हो, GTX RTX 360 हो या 2060 हो, सुपर हो, कोई भी मॉडल हो वो आपका चलेगा। लेकिन ग्राफिक कार्ड के मॉडल के हिसाब से आपकी हैश रेट डिपेंड करेगी, आपकी माइनिंग की पावर डिपेंड करेगी कि कितने कॉइन डेली वो ग्राफिक कार्ड माइन कर सकता है, या फिर CPU के बिहाफ पर वो CPU कितना पावरफुल है, i7 है, i5 है, i3 है, डुअल कोर है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी हैश पावर निकालता है और कितने कॉइन्स माइन हो पाएंगे, वो उसी के बिहाफ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप लोग ETC कैश, वो ETC हैश एंड काव पाव में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कुछ भी कर सकते हैं, दोनों बराबर ही हैं, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट निकल कर आता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कौन कौन से माइनर है, माइनर सॉफ्टवेयर हैं जिनका हमें यूज़ करना है, जैसे कि NB माइनर हो गया, T-Rex हो गया, दोनों का यूज़ करने का प्रोसेस सेम रहता है। तो मैं किसी एक पर करके आपको दिखाऊंगा। मैं T-Rex पर यहाँ पर करके स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। एंड एक और बात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि शीबा कॉइन करंटली 3 ब्लॉकचेन पर है, तो जैसे कि इथेरियम चेन पर है, BSC पर है एंड KuCoin चेन पर है, ठीक है। तो इनका पे आउट यहाँ पर मिनिमम जो पे आउट की लिमिट है वो यहाँ पर लिखी है। जब हमारे पास इतने कॉइन्स हो जाएंगे तब हम यहाँ पर इसका विड्रॉ ले पाएंगे, ठीक है, तब इसका विड्रॉ हमें मिलेगा हमारे वॉलेट के अंदर। लेकिन अगर हम इथेरियम चेन पर माइन करते हैं तो इथेरियम चेन पर काफ़ी ज़्यादा है, 15 लाख शीबा कॉइन हमें माइन करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम BSC या KCC KuCoin चेन पर करते हैं तो यहाँ पर 2,50,000 शीबा कॉइन कलेक्ट होते ही हम लोगों को पे आउट यहाँ पर मिल जाएगा। मैं जानता हूँ दोस्तों अभी आपके माइंड में एक बहुत आ रही है कि अभी शीबा कॉइन की वैल्यू बहुत कम है, और उस हिसाब से जितने कॉइन्स हमें यहाँ पर माइन कर पाएंगे उस हिसाब से तो इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है दोस्तों, क्या पता इसकी वैल्यू फ्यूचर में काफ़ी अच्छी हो जाए, नोबडी नोज़। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशनल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। बहुत से लोग इसके लिए क्यूरियस रहते हैं कि कैसे हमें माइन करना है, उनके लिए काफ़ी। तो जब भी दोस्तों आप अनमाइनेबल की वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उसके थ्रू आप लोग आइएगा, जो कि एक रेफर लिंक होगा, क्योंकि वहाँ पर माइनिंग फीस के कुछ ना कुछ परसेंटेज कम हो जाते हैं अगर हम रेफर लिंक का यूज़ करते हैं। 25% माइनिंग फीस कम हो जाती है। जो नॉर्मल फीस रहती है वो रहती है 1%, लेकिन अगर हम रेफर कोड का यूज़ करेंगे तो 0.25% कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आइएगा, शीबा कॉइन का एड्रेस दे सकते हैं आप, यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं, बाइनेंस से भी दे सकते हैं, आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेटामास्क का या फिर अपने ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस का आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और वो एड्रेस आप लोग यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। एंड जब आप सबमिट करने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे जस्ट इतना होगा कि आपका पता चल जाएगा कि आपकी माइनिंग एक्टिव है या नहीं है, या कितने कॉइन आपने अर्न कर लिए, वो यहाँ पर शो करेगा। तो अभी इसको हमें जस्ट सर्च नहीं करना, अभी जस्ट हमें यहाँ पर एड्रेस आप लोग सर्च करके देखना चाहो तो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले जैसे कि अगर आपको CPU की माइनिंग करनी है या फिर ग्राफिक कार्ड की माइनिंग करनी है तो उसकी टैब पर जाइएगा। तो यहाँ पर मैं माइनिंग स्टार्ट करूँगा ETC हैश के थ्रू, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर T-Rex माइनर, आप NB माइनर का भी यूज़ कर सकते हैं, सबके स्टेप ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो T-Rex माइनर के थ्रू जो हम करेंगे स्टार्ट, तो ये फाइल है, यहाँ पर एक फाइल दी गई है, सबसे पहले इस फाइल को हमें डाउनलोड करना होगा, ठीक है। इस फाइल को ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये तो हमने एक फाइल डाउनलोड कर ली जिसके थ्रू हम लोग ग्राफिक कार्ड के थ्रू माइनिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको CPU के थ्रू माइनिंग करनी है तो यहाँ पर एक और फाइल मिलेगी, आप यहाँ पर इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप हो गया, ये हो गया विद यूजिंग कमांड विंडोज़ के थ्रू। तो इस ऐप का क्या सीन है ये भी लास्ट में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर जस्ट आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक फ़ाइल मिलेगी, गिटहब का लिंक मिलेगा, वहाँ से हमें एक फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी जो कि माइनर की फ़ाइल होगी। तो बेसिकली यहाँ पर हमें फ़ाइल डाउनलोड करनी है विंडोज़ के लिए। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर हम लोग विंडोज़ की फ़ाइल डाउनलोड करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है GCC Win64, इसका मतलब है 64 बिट विंडोज़ के लिए है, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। एंड ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो ये दोनों फाइल हम लोगों ने डाउनलोड कर ली है, इन दोनों फाइल को एक फ़ोल्डर के अंदर मूव करा देते हैं और यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों फाइल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले T-Rex वाली है जो कि GPU माइनिंग के लिए है, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एक फोल्डर के अंदर। एंड यहाँ पर जो XMR रिग वाली है ये है CPU माइनिंग के लिए, इसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले GPU माइनिंग अगर हमें स्टार्ट करनी है उसके लिए T-Rex वाले फोल्डर को आपने ओपन करना है एंड यहाँ पर आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेना। इस डॉक्यूमेंट को हम लोगों को नेम रीनेम कर देना है, जैसे कि
आप यहाँ पर लिख सकते हैं शिब माइनिंग, नाम कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और जो उसका एक्सटेंशन है उसको हम लोग चेंज कर देंगे, डॉट टेक्स्ट की जगह यहाँ पर हम लोग कर देंगे डॉट बैट, ठीक है, BAT, या फिर डॉट CMD भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डॉट BAT करेंगे। एंड दोस्तों अगर आपको अपनी किसी फाइल के पीछे कोई एक्सटेंशन शो नहीं करता है डॉक्यूमेंट का या किसी भी फाइल का, तो ये हिडन होता है। इसके लिए आप लोग अपने फाइल वाले ऑप्शन में जाना, वहाँ पर आपको ऑप्शन का मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करिएगा, व्यूज़ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको शो करेगा, यहाँ पर आपको शो करेगा दोस्तों हिडन फाइल ऑप्शन का दिस वन। तो यहाँ पर हाइड एक्सटेंशन फॉर अननोन फाइल टाइप्स पर इस पर टिक होगा, उसको अनटिक कर देना, जिससे आपके सभी यहाँ पर एक्सटेंशन शो करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, इसको जस्ट आपने करना है एडिट, इसको आप लोग एडिट कर सकते हैं विद नोटपैड। तो नोटपैड मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, आपने नोटपैड यहाँ पर ओपन कर लेना है एंड अगेन हम लोग वापस उसी वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पर हम लोगों ने इस T-Rex वाली फाइल को डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर हम लोगों को एक कमांड मिलेगी, इस कमांड को आपने कॉपी कर लेना है दोस्तों, ठीक है, जहाँ से हमने T-Rex की फाइल डाउनलोड करी थी इसी को अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर आपको एक कमांड मिलती है, इस कमांड को पूरा आपने कॉपी कर लेना एंड यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। कमांड को पुट करने में दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि कुछ चेंजेस, जैसे कि एल्गोरिथम का नेम, हम कौन सी एल्गोरिथम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ETC हैश की हम लोग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं ग्राफिक कार्ड माइनिंग के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट नाम चेंज कर दें थोड़ा सा, ETC हैश। यहाँ पर भी जो सर्वर लिंक है उसका भी नाम यहाँ पर हम लोग ETC हैश में चेंज कर देंगे, ठीक है, ETC हैश यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। उसके बाद कॉइन, जिस कॉइन की आपको माइनिंग करनी है उस कॉइन का टिकर नेम हमें यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग को माइन करना है शिबा कॉइन, तो शिबा इनू का जो टिकर नेम है वो है SHIB। आपका एड्रेस, जो एड्रेस यहाँ पर आपको देने के लिए कहा गया था शिबा कॉइन का, आप बाइनेंस से डिपॉजिट एड्रेस दे सकते हैं शिबा इनू का, या फिर आप अपने मेटामास्क का यूज़ कर सकते हैं, अपने ट्रस्ट वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो एड्रेस यहाँ पर हम लोग दे देते हैं एंड वर्कर नेम, ठीक है, वर्कर नेम में आप कोई भी नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ बिट इंडिया, ठीक है। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद इस फाइल को जस्ट जो हम लोगों ने फाइल बनाई थी शिबा माइनिंग के नाम से, तो इसको ओपन कर लेते हैं और हमारी यहाँ पर ग्राफिक कार्ड की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप विंडोज 7 या विंडोज 10 के लोअर वर्जन का यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग इसको रन करना एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जस्ट मैंने ओपन किया है और ये स्टार्ट हो चुकी है। ये स्टार्ट होने में 3-4 मिनट लेगी एंड उसके बाद आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कितने मेगा हैश ये निकाल रहा है एंड कितना यहाँ पर आपके कॉइन डेली जनरेट हो रहे हैं। तो जितना भी मेगा हैश रेट आपका ग्राफिक कार्ड निकाल रहा है दोस्तों, उसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर मेगा हैश रेट। सपोज मेरा ग्राफिक कार्ड यहाँ पर 25 मेगा हैश रेट निकाल रहा है एक दिन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर 25 मेगा हैश रेट पर ब्लॉक के हिसाब से अगर मैं पूरे एक दिन 24 आवर्स माइनिंग करता हूँ तो एक दिन में यहाँ पर 13,700 शिप टोकन यहाँ पर बनते हैं, शिप कॉइन यहाँ पर बनते हैं, एक महीने के यहाँ पर बनते हैं इतने शिप कॉइन 400 के आसपास यहाँ पर बनते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू होती है अराउंड $20 के आसपास की। तो ये ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, डिपेंड करता है कि आपका ग्राफिक कार्ड कितना कैसा है, कैसी माइनिंग हैश रेट निकाल रहा है, उसके बिहाफ पर ये हमें मिलता है। क्या पता फ्यूचर में इतने शिबा कॉइन की वैल्यू, 400 के शिबा कॉइन की वैल्यू $100 हो, $200 हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ग्राफिक कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 24-25 के आसपास ही यहाँ पर एवरेज मेगा हैश रेट निकाल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। सेम इसी तरीके से दोस्तों आप अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है और अगर आप CPU से अपने प्रोसेसर से माइनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए रैंडम एक्स के लिए हम लोगों ने XMR रिग की जो फाइल डाउनलोड करी थी, हम लोग वहाँ पर चलते हैं और XMR रिग की फाइल के फोल्डर में जब आप आते हैं यहाँ पर, तो इस फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिलती है जिसका नाम है पूल माइनिंग एग्जाम्पल। इसको जस्ट आप एडिट पर क्लिक करना है एंड सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक लाइन मिलेगी, उस पूरी लाइन को आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। पॉज से पहले एंड आफ्टर CD वाली ये जो लाइन है, इसके बाद बीच में जो लाइन होगी उस लाइन को पूरा डिलीट कर देना है। एंड यहाँ पर आपको एक और लाइन मिलेगी, जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कमांड मिल जाएगी, इस पूरी कमांड को आपने कॉपी कर लेना, ठीक है, X तक। इस कमांड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें इस कमांड को पेस्ट कर देना है, सिंपली अपने कॉइन का नेम चेंज कर देना है। जैसे कि कॉइन का नेम यहाँ पर हम चेंज करते हैं शिब
और आपका जो शिप कॉइन का एड्रेस है दोस्तों वो यहाँ पर देना है आपने, तो मैं वही एड्रेस यहाँ पर सेम देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसको पेस्ट कर देते हैं। वर्कर नेम में आप कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं, 1 2 3 एंड, ठीक है। तो दैट्स इट, इसको आपने सेव कर देना, ठीक है। इसके बाद सेव करने के बाद मैं फाइल को क्रॉस कर देता हूँ और इस फाइल को पूल माइनिंग एग्जाम्पल वाली फाइल को जस्ट मुझे ओपन करना है एंड यहाँ पर सीपीयू की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका दोस्तों पीसी लोअर स्पेसिफिकेशन वाला है तो टू माइनिंग एक साथ नहीं करिएगा, अदरवाइज आपका पीसी हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर ये इस तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सीपीयू की माइनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है एंड जीपीयू की माइनिंग भी चल रही है। और दोस्तों अगर आप स्टेटस देखना चाहते हो तो यहाँ पर अपना एड्रेस, सिंपली जो आपका एड्रेस है वो सर्च करिएगा एंड यहाँ पर सर्च करने के बाद इस तरीके से दिखा देगा कि कौन कौन से वर्कर ऑनलाइन है। जैसे कि वर्कर अभी 1 2 3 ऑनलाइन है, अभी बिट इंडिया का भी यहाँ पर ऑनलाइन शो करेगा। तो गाइस बेसिकली एक बार में एक ही माइनिंग काम करेगी सीपीयू की या फिर जीपीयू की प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी एंड कुछ प्रॉब्लम फेस हो सकती है, ठीक है। तो आपका जैसे कि सीपीयू वाला यहाँ पर माइनिंग वर्कर यहाँ पर ऑनलाइन दिखा रहा है, मैं एक बार इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, तो अभी ये सीपीयू वाला ही यहाँ पर शो कर रहा है और आप यहाँ पर अपना नेटवर्क स्विच कर लेना, BP20 कर लेना, जिससे कि हमारा जो थ्रेश होल्ड है मिनिमम 2,50,000 टोकन का है। जैसे इतने टोकन होंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास विड्रॉल आ जाएगा हमारे एड्रेस पे, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो सीपीयू वाली माइनिंग है इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको जस्ट कार्ड क्रॉस कर देना है एंड यहाँ पर जो हमारी जीपीयू वाली माइनिंग है वो यहाँ पर स्टार्टेड है, ठीक है। जीपीयू वाली माइनिंग का स्टेटस कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके बाद यहाँ पर ये शो करेगा 10-15 मिनट में, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप जब रैंडम एक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका दिखाएगा सीपीयू माइनिंग। जब आप ईथर कैश पर यहाँ पर ईटीसी हैश पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा जीपीयू माइनिंग का स्टेटस। तो यहाँ पर दोनों माइनिंग यहाँ पर ऑन है मेरी इस समय और इस तरीके से माइनिंग कर सकते हैं। ये इनकी माइनिंग की दोस्तों वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा वर्थ नहीं है, लेकिन फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से इनकी वैल्यू अच्छी वर्थ हो सकती है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी स्पेसिफिकेशन है, कैसा ग्राफिक कार्ड है, कैसा सीपीयू है, उस पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, किसी नए इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।